हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जेपीएससी की तरफ से। जी हाँ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसको आप लोग झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 कह सकते हैं। आज की डेट में ये आई हुई है, 8 फेब का ये डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने तो लिखा हुआ है 2017, 18, 19 एवं 20 की रिक्तियों के आधार पर जितने भी अर्हताधारी भारतीय नागरिक हैं उनसे प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन ये लोग आमंत्रित किए हैं, जो कि इनकी वेबसाइट जो कि है www.jpsc.gov.in वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जिस जिस डिपार्टमेंट की सीट यहाँ पे दे करके रखी हुई है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पूरी दी हुई है। और टोटल यहाँ पे 252 वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, देख लीजिए, सिर्फ 252 वैकेंसी ही है। अब क्या कर सकते हैं, जो सच्चाई है उसी को मान के आगे बढ़ने में समझदारी है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया है उसी को मान लीजिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे होंगे इस समय। तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और यहाँ पे इन्होंने डेट जो है दे करके रखा है। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15 फेब 2021 से 15 मार्च 2021 तक रखी हुई है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर भी बता दिया था, नीचे भी दे दिया, 15 मार्च 2021 को रात के 11:45 तक। और उसके बाद फी पेमेंट करने की जो डेट है यहाँ पे 16 मार्च 2021 को रात के 11:45 तक। और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, जी हाँ, पीटी की एग्जाम की जो डेट है वो 2 मई 2021 को इन्होंने दे करके रखी है। और मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है सितंबर के महीने में आखिरी सप्ताह में, ये चौथे सप्ताह में होगी। और उसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पे मिल जाएगी। और क्वेरी यदि कोई है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, दिन के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जो कि आपको इसकी पीडीएफ में मिलेगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक पोस्ट के बारे में पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, क्योंकि उतना डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उप समाहर्ता जो कि डिप्टी कलेक्टर है, उसमें कितनी पोस्ट आई हुई है। 44 वैकेंसी आई हुई है टोटल, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की अनारक्षित की 18 वैकेंसी है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 17 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 4 वैकेंसी है एससी कैटेगरी की, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 जिसकी एक भी सीट नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। और पिछड़े वर्ग अनुसूची 2 की यहाँ पे 1 सीट आई हुई है डिप्टी कलेक्टर में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 4 सीट आई हुई है। आदिम जनजाति की 1 भी सीट नहीं है। महिला की 2 सीट है। खेलकूद से कोई है तो 1 सीट है। उसके बाद दृष्टि निःशब्द यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिखने में कोई दिक्कत होता है और उनके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 1 सीट आई हुई है। उसके बाद कोई सुनने में दिक्कत होता है लेकिन सर्टिफिकेट है तो 1 सीट आई हुई है। उसके बाद किसी को चलने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे 1 भी सीट नहीं है। उसी तरह से पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की भी 40 सीट है। उसी तरह से यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 20 सीट, एसटी कैटेगरी में 10 सीट, एससी कैटेगरी में 4 सीट। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 2 सीट है। उसके बाद यहाँ पे पिछड़े वर्ग में 1 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 सीट है और आदिम जनजाति में 1 भी सीट नहीं है। शेष आप देख लीजिए, जितनी भी सीट है उसमें कोई सीट नहीं है। उसी तरह से आप अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जिला समादेष्टा डीएसपी होमगार्ड की भी यहाँ पे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सीटें आई हुई है, 16 सीट है। उसी तरह से कारा अधीक्षक जेलर में यहाँ पे 2 सीट आई हुई है टोटल। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, सहायक नगर कर आयुक्त, यहाँ पे नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी की भी 65 पोस्ट आई हुई है। झारखंड शिक्षा परियोजना में भी यहाँ पे 41 सीट आई हुई है और अवर निबंधक की 10 सीट आई हुई है। उसी तरह से आप देख लीजिए, सहायक निबंधक की भी यहाँ पे 6 सीट आई हुई है। उसी तरह से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा की 2 सीट है। और यहाँ पे नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी की 9 सीट है और प्रोबेशन पदाधिकारी की 17 सीट है। और टोटल यहाँ पे 252 सीट है। उसके बाद यहाँ पे अब देख लीजिए एक झरोखे से आप, एसटी कैटेगरी की 114 सीट है और एससी कैटेगरी की 64 सीट है। उसी तरह से ईबीसी की भी 22 सीट है और बीसी की 20 सीट है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ऊपर मिलान करके टोटल किस कैटेगरी में कितनी सीट दी हुई है, यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ ही है। उसके बाद यदि आप नीचे आते हैं तो पे स्केल यहाँ पे इन्होंने दे करके रखा है, जो कि 9300 से शुरू हो करके 34,800 तक का ये ग्रेड पे, जो कि 5400 है। पे स्केल तो इतना हो गया। और 5400 ग्रेड पे बहुत सारे में है और कुछ कुछ में आपका 4800 ग्रेड पे भी है। अब वो आप ध्यान दे सकते हैं। 4800 ग्रेड पे में आपका हो गया सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा
नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन पदाधिकारी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने ये कहा है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले यदि आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है, आप पास कर जाते हैं एग्जाम, तो आप इस फॉर्म को बेशक भर सकते हैं। उम्र की गणना के लिए इन्होंने रखा है कि मिनिमम एज की जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने 1/3/2021 को रखा है, और मैक्सिमम एज का जो कैलकुलेशन करेंगे उनको यहाँ पे आधारभूत रखा है इन्होंने 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी, और मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए, और अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी की 35 है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे छूट दी हुई है। यदि कोई ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो वो 37 साल तक भर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल यदि अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो वो 38 साल तक भर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए SC ST कैटेगरी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 40 साल रखी गई है, और यहाँ पे 10 साल का छूट दिया गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है तो, और यदि एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और लिखी हुई है। आरक्षण का लाभ बेशक है कि झारखंड में रहने वाले पब्लिक को ही मिलेगा, और प्रथम श्रेणी या दंडाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से, कार्यपालक दंडाधिकारी से यदि आपका प्रमाण पत्र निर्गत है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तभी आपको ये सारा का सारा चीज़ मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ दे करके रखी है कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं किस रूप में आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की। उसी तरह से थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि खेलकूद से यदि कोई आते हैं तो उनको किस स्थान पे कौन से मेडल मिले, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दे करके रखी है पुलिस उपाधीक्षक की, तो वो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई। उस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। उसी तरह से नीचे आएंगे तो और भी फिजिकल क्राइटेरिया इन्होंने दे करके रखी हुई है, उसको अभी जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं। यदि आपको शौक करता है तो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं सारी चीज़ें बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बेमतलब में आप लोग परेशान होइएगा। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सकीय जाँच के लिए भी इन्होंने डेट दे करके रखी हुई है। आई होप वीडियो आप लोग को थोड़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं है, ये सारी की सारी इन्होंने दे करके रखी हुई है। उम्मीदवार क्लॉ हैंड से ग्रसित नहीं हो, उम्मीदवार HIV मुक्त हो, ये सारी की सारी है। अब आप वो सब वहाँ पे देख सकते हैं। और पेपर जो होगी वो प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में होगी। यहाँ पे सारी की सारी प्रीलिम्स के बारे में जानकारी दी गई है। PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड एक और वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, तो वहाँ पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है किस कैटेगरी की कितनी रखी गई है, यहाँ पे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए 32%, EBC के लिए यहाँ पे 34%, और बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5%, और प्राइवेट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30%, और EWS कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि इनके जो रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे सर्विस एलोकेशन वो सारे का सारा दिया हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन है तो डिटेल नोटिफिकेशन निकला है, ताकि कोई लूप होल नहीं बचे, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ, ताकि नोटिफिकेशन है प्रॉपर मॉडिफाई होके बेस्ट फॉर्म में आए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि अभी तक जितनी भी देर हुई है, झारखंड गवर्नमेंट और JPSC भी नहीं चाहती है कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई दिक्कत हो सके, इसलिए सारा का सारा चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट दे करके रखा है, और बहुत ही कन्फाइंड वे में इन्होंने सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं सिलेबस आपको पूरी की पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, ब्लू प्रिंट के हिसाब से यहाँ मिलेगी कि कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में और कौन सी शासन व्यवस्था पर कितने मार्क्स आएंगे, सारा का सारा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल जाएगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिले तो आप तक हम लोग पहुँचा सकें। और एक झरोके में फिर से बता देता हूँ, यहाँ जो टोटल आपकी एग्जामिनेशन होगी, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है, ये टोटल जो जिसमें मेरिट बनेगा, टोटल मार्क्स है 950, और इंटरव्यू टेस्ट है 1000, और ये 950 मेंस का मार्क्स है, उसके बाद इंटरव्यू का 1000, ये दोनों आप मिला के करते हैं तो 1050, यानी कि 1050 मार्क्स का टोटल का आपका एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगी, और उससे रिलेटेड बहुत भी जानकारी दी गई है। आने वाले समय में एक और वीडियो बना के मैं पूरी की पूरी डिटेल में बता दूंगा कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है। अभी ये बस शॉर्ट नोटिफिकेशन देनी थी, शॉर्ट तो नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, लेकिन माफ़ कीजिएगा, वीडियो इतना बताना तो कंपलसरी था ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फैलाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।